ऐसा करो, कोई इंतजाम करो कि चूहे भाग जाए यहाँ से। तो गांव वालों ने सलाह दे दी। अब सलाह देने वालों की कमी नहीं है। गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी आप एक बिल्ली पालो। अगर तुम एक बिल्ली पाल लोगे घर में चूहा रहेगा ही। अब महात्मा जी ने एक बिल्ली पाली। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली कहती है मुझे दूध दो। जब तक तुम दूध नहीं दोगे मैं तुम्हारी लंगोटी की रक्षा नहीं करूंगी। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान। अब महात्मा जी पहले दूध की व्यवस्था करें और फिर दूध बिल्ली को पिलाएं और फिर बिल्ली लंगोटी की रक्षा करे। फिर महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई थोड़ा तुम दूध ला करके दे दिया। कुछ दिन तो गांव वाले दूध लाते रहे। एक दिन थकार करके गांव वाले कहने लगे महात्मा हम कब तक आपको वही दूध देते रहेंगे। ऐसा करो आप एक गाय पालो। अगर गाय पाल लोगे अरे आप भी दूध पीना और बिल्ली को भी दूध पिलाना। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक गाय ले आओ। अब महात्मा जी ने एक गाय पाली। अब गाय को चारा चाहिए। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान। पहले चारा काटे, फिर चारा गाय को दें और गाय फिर दूध निकाले, फिर दूध बिल्ली को दें और फिर बिल्ली एक लंगोटी की रक्षा करे। एक लंगोटी के चक्कर में कितना बवाल महात्मा जी। महात्मा जी बेचारे परेशान। महात्मा जी बोले भाई अब चारा कहां से लाए। तो गांव वालों ने फिर सलाह दे दिया कि महात्मा ने एक काम करो, पूरा जंगल पड़ा हुआ है, अरे यही थोड़ी खेती बाड़ी कर लो। अरे चारा बोलो और जब तुम चारा बोलोगे यही तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। अरे चारा काट करके गाय को खिलाते रहना। महात्मा जी बोले भाई हम चारा काटने आए या भजन करने आए। तो महात्मा जी ये समझाने लगे। तब तक गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी फिर आप ऐसा काम करो, गांव में एक विधवा औरत रहती है, आप उसे बुला लो यहाँ पर। अरे वो आपकी सेवा करेगी। अरे चारा भी काटेगी और दूध भी दुहेगी, दूध आपको भी पिलाएगी और फिर बिल्ली को भी पिलाएगी। महात्मा जी का अच्छा ठीक है बच्चा। कुछ दिन तो गांव वाले ला करके विधवा औरत सेवा करती रही। गांव वालों ने ला करके विधवा औरत को छोड़ दिया। कुछ दिन तो वो औरत सेवा करती रही, लेकिन कुछ समय बाद में फिर गांव वाले आ गए। गांव वालों ने फिर महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी तरह तरह की गांव में चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा करो आप शादी कर लो, हमको अच्छा नहीं लगता है। गांव में तरह तरह की आपके खिलाफ चर्चाएं हो रही। अब बेचारे महात्मा जी ने शादी कर ली, 2-4 बच्चे भी हो गए। आए थे हरि भजन को, घोटन लगे कपास। यही हालत हम लोगों की है। हम लोग अंधकार के दलदल में इतना फंसते चले जा रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कब ये समय गुजरता चला जा रहा। कहाँ इंसान परमात्मा से प्रार्थना करता, कहाँ झंझटों में फंसता चला जा रहा। अज्ञान अंधेरा तिगट छाया, लोक गया पर लोक गवाया। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। और इसीलिए मिला है कि चलो ठीक है तुमको ये मौका दिया जा रहा। अब की बार मौके का लाभ मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके भजन कर लो, भक्ति कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा लो। भक्ति की बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता करते हैं।